वेलकम टू बायोहेलिक्स क्लासेस बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा विटामिन। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं। जैसे अभी RUHS नर्सिंग का एग्जाम हुआ था, वहां पे 2 क्वेश्चन आए थे। अभी रिसेंट में HTET आने वाला है, तो वहां भी विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वो विटामिन के साइंटिफिक नेम से पूछा जाता है। ठीक है, तो अब एक काम करो, सबसे पहले ये जो टेबल है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, मैं आपको टाइम दे दूंगी स्क्रीनशॉट लेने का, तो स्क्रीनशॉट ले लेना। कुछ ट्रिक भी बताऊंगी, जब हम सारे विटामिन कर लेंगे तो तब एक ट्रिक भी बताऊंगी कि कैसे याद किया जाता है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो विटामिन बी के नाम जो है, उसकी जो टाइप्स हैं उसको याद करने में आती है, तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बता दूंगी। करें अब शुरू। तो सबसे पहला जो हमारा विटामिन है वो कौन सा होता है? विटामिन ए। विटामिन ए को क्या बोला जाता है? रेटिनोल बोला जाता है। साइंटिफिक नेम क्या है इसका? रेटिनोल। इससे कौन सी डिजीज होती है? नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज होती है। अब ये जो नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज है, इसके अंदर क्या होता है? नॉट एबल टू सी इन डिम लाइट। जो पेशेंट है वो क्या नहीं कर पाता? डिम लाइट में नहीं देख पाता। वैसे जैसे हम हैं कि पीपल का साइज क्या हो जाता है? एनलार्ज हो जाता है डिम लाइट में। लेकिन जिनको नाइट ब्लाइंडनेस होती है वो क्या नहीं कर पाते? डिम लाइट में नहीं देख पाते। एक होती है इसी से जीरोथैलेमिया। जीरोथैलेमिया में क्या होता है? जो आई है वो क्या हो जाती है? ड्राई हो जाती है। ठीक है, ड्राइनेस इन आई। जैसे देखा होगा कई बार हमारी आंखें इतनी सूखी हो जाती हैं, वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो वो जो डिजीज है वो किसकी वजह से होती है? विटामिन ए की वजह से होती है। अब एक क्वेश्चन और है जो विटामिन ए से पूछा जाता है। विटामिन ए इज द डेरिवेटिव ऑफ। विटामिन ए किसका डेरिवेटिव होता है? ये डेरिवेटिव होता है किसका? बीटा कैरोटीन का। किसका डेरिवेटिव होता है? ये बीटा कैरोटीन का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि जो विटामिन ए है ये कहाँ कहाँ मिलता है, या इसके कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं। जैसे मैंने कहा बीटा कैरोटीन का डेरिवेटिव है, तो ये जो बीटा कैरोटीन है ये कहाँ कहाँ मिलता है? जैसे अगर हम बात करेंगे कैरेट की, कैरेट में जो येलो पार्ट होता है उसके अंदर क्या होता है? विटामिन ए होता है। ये नहीं है कि गाजर का जो रेड वाला पार्ट है उसमें बीटा कैरोटीन होता है, नहीं। किसमें होता है बीटा कैरोटीन? जो येलो वाला पार्ट है उसके अंदर क्या होता है? बीटा कैरोटीन होता है। उसके बाद है कैरोटीन का मतलब ही क्या होता है? कैरोटीन कैसा कलर देता है? कैरोटीन येलो कलर देता है। एक एग्जाम्पल है, जैसे गोल्डन राइस वाला एग्जाम्पल है। गोल्डन राइस का कलर कैसा होता है? येलो कलर होता है। तो वो किसकी वजह से होता है? बीटा कैरोटीन की वजह से। तो कितने क्वेश्चन बन गए यहाँ से? विटामिन ए इज द डेरिवेटिव ऑफ बीटा कैरोटीन, एक क्वेश्चन। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है? रेटिनोल, दूसरा क्वेश्चन। कौन कौन सी डिजीज होती? नाइट ब्लाइंडनेस या जीरोथैल्मिया, ये। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो विटामिन है वो आता है विटामिन बी। विटामिन बी की फर्दर टाइप्स होते हैं। विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B9 और B12, ये फर्दर टाइप होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं विटामिन B1 की, विटामिन B1 का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है? थायमीन होते हैं। थायमीन से कौन सी डिजीज हो जाती है? बेरी। और दूसरी कौन सी हो जाती है? डैमेज नर्व कार्डियोवैस्कुलर, मतलब नर्व्स भी डैमेज हो जाएंगी और क्या हो जाएगा? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी हो जाएगी। यानी कहीं ना कहीं हार्ट सेल पर और हमारी जो ब्रेन की नर्व सेल्स है उन पर इफेक्ट करता है। इसका मतलब इस केस के अंदर जो IQ लेवल है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कम हो जाएगा। जो विटामिन बी की अगर किसी में भी डेफिशिएंसी होती है तो इसका मतलब उसका जो IQ लेवल है वो क्या होना शुरू हो जाएगा? डाउन होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद है विटामिन B2। B2 को हम क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन बोलते हैं। अब यहां से भी क्वेश्चन बनता है, रेस्पिरेशन इन प्लांट वाले लेसन से क्वेश्चन बनता है। राइबोफ्लेविन का कौन है डेरिवेटिव? अगर इसकी हम बात करेंगे तो तुमने सुना होगा FMN के बारे में सुना होगा या FAD के बारे में सुना होगा। अब ये क्या होता है? FMN की क्या फुल फॉर्म होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है
फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। क्या होती है? फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड यहां से। उसके बाद क्या है? राइबोफ्लेविन या विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा? माउथ सोर्स हो जाएंगे या क्रैक्ड लिप्स। ये सब ने ऑब्जर्व किया होगा कि जो होठ है वो फट जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और मुंह में छाले हो जाते हैं। तो सुना होगा विटामिन बी के बीटा कैप्सूल जिसको बोलते हैं, वो ले लो। तो वो किसके कैप्सूल होते हैं? वो विटामिन B2 के। ठीक है, किसके होते हैं? विटामिन B2। विटामिन B2 की वजह को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन बोलते हैं। क्या हो जाता है? माउथ सोर्स हो जाते हैं या क्या हो जाता है? क्रैक्ड लिप्स हो जाते हैं। उसके बाद है विटामिन B3। विटामिन B3 का प्रिकर्सर क्या होता है? इसका प्रिकर्सर होता है NAD। NAD का मतलब क्या होता है? तुमने सुना होगा, निकोटिन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, निकोटिन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये किसका होता है? किसका प्रिकर्सर होता है? विटामिन B3 का। विटामिन B3 का क्या नाम हो जाएगा? नियासिन। नियासिन से क्या डिजीज हो जाएगी? पेलेग्रा डिजीज हो जाएगी। अब पेलेग्रा में देखो मैंने क्या लिखा हुआ है? 4D लिखा हुआ है। इस 4D का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है? 4D का मतलब होता है कि यहाँ से D से रिलेटेड क्या हो जाएंगी? 4 डिजीज हो जाएंगी। कौन कौन सी डिजीज हो जाएंगी? 4। एक तो कौन सी होती है? डर्मेटाइटिस। एक कौन सी होती है? डर्मेटाइटिस डिजीज हो जाती है। दूसरा क्या हो जाता है? इसमें डिमेंशिया हो जाता है। ठीक है, तीसरी कौन सी हो जाती है? डायरिया हो जाती है। ठीक है, और एक कौन सी हो जाती है लास्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेथ। ठीक है, डर्मेटाइटिस मतलब स्किन फटना शुरू हो जाएगी। डिमेंशिया क्या होता है? इसके अंदर क्या होना शुरू हो जाएगा? जैसे स्टमक पेन होना शुरू हो जाएगा, स्किन लेजन्स हो जाएंगे। डायरिया तुम्हें पता है, वॉमिटिंग होना शुरू हो जाएगी, वाटर लॉस हो जाएगा, और डेथ। अगर ये कंट्रोल नहीं होती, एट लास्ट क्या हो जाएगी? पेशेंट की डेथ हो जाएगी। उसके बाद है अगला विटामिन B5। किस ट्रिक से याद करोगे? 5 को क्या बोलते हैं? पेंटा। तो पेंटोथैनिक एसिड क्या बोला जाता है? विटामिन B5 को पेंटोथैनिक एसिड बोला जाता है, जिससे कौन सी डिजीज हो जाती है? पैरेस्थीसिया डिजीज हो जाती है। ये भी तुमने ऑब्जर्व किया होगा, बर्निंग इन हैंड्स एंड फीट। जैसे अपने जो पेरेंट्स हैं उनको कहते हुए सुना होगा कि हाथों में जलन हो रही है, पैरों में जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन आ रही है। तो वो बर्निंग सेंसेशन कौन से विटामिन की वजह से आती है? विटामिन B5 की वजह से आती है, जिसकी वजह से बर्निंग इन हैंड्स एंड फीट ये हो जाएगा। उसके बाद आता है विटामिन B6। विटामिन B6 को क्या बोलते हैं? पायराडॉक्सिन बोला जाता है। इससे क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया मतलब आरबीसी का काउंट क्या होना शुरू हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा, आरबीसी डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आता है विटामिन B7। विटामिन B7 को क्या बोलते हैं? बायोटीन बोला जाता है। बायोटीन के कैप्सूल खाए होंगे, सुना होगा बायोटीन के कैप्सूल के बारे में। डर्मेटाइटिस और हेयर लॉस होना शुरू हो जाएगा। अब ये बात तुमने सुनी होगी, अगर हेयर लॉस होता है तो कहीं ना कहीं रीजन क्या बोलते हैं? भाई न्यूट्रिएंट्स की कमी है या अंदर कोई कमी है। तो वो अंदर जो कमी होती है वो कौन सी कमी होती है? वो होती है विटामिन B7 की कमी। अब विटामिन B7 की कमी की वजह से क्या हो जाता है? हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए ऊपर से तेल लगाने से या ऊपर से ट्रीटमेंट करने से कुछ नहीं होता, जब तक कि क्या नहीं लिया जाएगा? प्रॉपर तरीके से बायोटीन नहीं लिया जाएगा। अब बहुत सारे शैम्पू देखे होंगे तुमने, बहुत सारे शैम्पू के अंदर क्या ऊपर लिखा होता है? बायोटीन रिच, बायोटीन रिच। तो वो बायोटीन रिच का मतलब क्या होता है? बायोटीन किससे प्रोटेक्ट करता है? डर्मेटाइटिस से, या किससे प्रोटेक्ट करता है? हेयर लॉस से। रिवाइज करवा देती हूँ। विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोथैलेपिया। विटामिन B1 से थायमिन या बेरी हो जाएगा। विटामिन B2 से क्या हो जाएगी? क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन, माउथ सोर या क्रैक्ड लिप्स। विटामिन B3 को नियासिन या पेलेग्रा। विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड, B6 को पैराडॉक्सिन, और विटामिन B7 को क्या बोला जाता है? बायोटीन बोला जाता है। उसके बाद आ जाओ विटामिन B9। विटामिन B9 का साइंटिफिक नेम क्या होता है? फोलिक एसिड।
फोलिक एसिड क्या होता है, मोस्टली ये सजेस्ट किया जाता है, जैसे आसपास या कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन होती है, देखा होगा, तो पहले 3 महीने उसको फोलिक एसिड के टेबलेट दी जाती हैं। फोलिक एसिड की टेबलेट यानी विटामिन B9 की। अब इसका काम क्या होता है, ये किस चीज में हेल्प करती है, हेल्प इन डीएनए सिंथेसिस, ये डीएनए सिंथेसिस को बढ़ाती है। यानी अगर मान लिया किसी को कोई भी हैवी क्या हुई है, इंजरी हुई है या बहुत गहरा घाव है उसको, तो उसको डॉक्टर क्या सजेस्ट करेगा, भाई फोलिक एसिड लो। फोलिक एसिड लेने की वजह से क्या हो जाएगा कि डीएनए सिंथेसिस का रेट बढ़ जाएगा, डीएनए सिंथेसिस का रेट बढ़ेगा तो घाव जल्दी जल्दी भर जाएंगे। तो क्या सजेस्ट किया जाता है, फोलिक एसिड। किसको बोलते हैं, विटामिन B9 को। डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, यानी क्या होगा, आरबीसी का साइज बढ़ेगा, आरबीसी का साइज बढ़ने से वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगी और वो टूटना शुरू हो जाएगी। या बच्चे के अंदर अगर बात करेंगे इन्फेंट के बारे में, तो उसकी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाएगी। उसके बाद है विटामिन B12। क्या बोलते हैं विटामिन B12 को, साइनोकोबालअमीन। क्या होता है, परनीशियस एनीमिया होता है। क्या होता है ये परनीशियस एनीमिया, बहुत बार सुना होगा तुमने, कहाँ सुना है, माइक्रोब वाले लेसन के अंदर भी सुना होगा, 12th क्लास में। क्या होता है कि जब हम दही खाते हैं तो लैक्टो एसिड बैक्टीरिया क्या करता है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को या सिंथेसिस को बढ़ा देता है, जिससे किससे प्रोटेक्ट होते हैं हम, एनीमिया से प्रोटेक्ट होते हैं। ये क्या करता है, परनीशियस एनीमिया में क्या हो जाती है, जो स्टमक की वॉल है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर स्टमक की वॉल डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो इसका मतलब विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अगर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, विटामिन B12 क्या नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा। विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, परनीशियस एनीमिया हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, विटामिन B12 पूछा जाता है, साइंटिफिक नेम भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है कि परनीशियस एनीमिया कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, या परनीशियस एनीमिया से कौन सा माइक्रोब है जो हमें प्रोटेक्ट कर सकता है। तो प्रोटेक्ट इससे कौन सा कर सकता है, लैक्टो एसिड बैक्टीरिया इससे प्रोटेक्ट कर सकता है। उसके बाद आता है विटामिन बी, विटामिन सी। विटामिन सी को क्या बोला जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड से कौन सी डिजीज हो जाती है, स्कर्वी डिजीज हो जाती है। उसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी को क्या बोला जाता है, कैल्सीफेरोल बोला जाता है। यानी विटामिन डी की हेल्प से क्या होता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है। कहां से मिलता है ये, नेचुरल सनलाइट से मिलता है। ठीक है, नेचुरली कहां से मिलता है, ये सनलाइट से मिलता है। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, रिकेटस इन चिल्ड्रन। रिकेटस का मतलब क्या होता है कि जो बोन्स हैं इन चाइल्ड वो क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएगी। बोन इन चाइल्ड क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएगी। और जो बड़े बच्चे हैं या जो एडल्ट हैं उनमें क्या हो जाता है, ओस्टियोमेलेशिया। ओस्टियोमेलेशिया में क्या हो जाएगा, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी और बोन्स क्या होना, टूटना शुरू हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। तो यानी विटामिन डी कहीं ना कहीं किसके लिए जरूरी है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर विटामिन डी की कमी हुई तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी। इसीलिए तुमने हमेशा देखा होगा विटामिन डी प्लस कैल्शियम ऐसे लिखी हुई टैबलेट मिलेंगी। कैल्शियम की टैबलेट जब मार्केट से लेने जाते हो ना, तो उस पर क्या लिखा होता है, विटामिन डी प्लस कैल्शियम रिच। क्या हो जाएगा इससे, ओस्टियोमेलेशिया। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे आफ्टर 30 की एज के बाद क्या होना शुरू हो जाता है, बोन की डेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाती है। तो उस टाइम क्या बोला जाता है कि विटामिन डी या कैल्शियम की टैबलेट लो। विटामिन ई, विटामिन ई को क्या बोलते हैं हम, टोकोफेरोल बोलते हैं। विटामिन ई का क्या नाम है, टोकोफेरोल। टोकोफेरोल से भी क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। अब लास्ट में 2-4 क्वेश्चन और हैं विटामिन से जो पूछे जाते हैं, वो और लिखवाऊंगी। विटामिन ई को क्या बोला जाता है, टोकोफेरोल बोला जाता है। ये भी एनीमिया। तो एनीमिया से देखो, एक एनीमिया से क्या है, विटामिन B12, एक कौन है, विटामिन B9, एक क्या आ गया, विटामिन ई, और एक क्या आ गया, विटामिन B6। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग
विटामिन नॉट कोज एनीमिया। तो याद क्या करना है तुम्हें, विटामिन B6 हो जाएगा, B9 हो जाएगा, B12 हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, विटामिन ई। ना याद रहे तो 3 का पढ़ा याद कर लेना। कैसे करोगे, 3, 6, 9, ठीक है, क्या आ जाएगा, 3, 6, 9 और 12, ठीक है। तो इसमें से 3 को रब कर दो, क्या आ जाएगा, 6, 9 और 12। ये क्या करते हैं, और साथ में क्या आ जाएगा, विटामिन ई। ये किससे रोकते हैं, एनीमिया से। उसके बाद है विटामिन के। विटामिन के को क्या बोलते हैं, फाइलोक्विनोन बोला जाता है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं, अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएंगे, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाएंगे। एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो करवाती हूँ। हो गया। इसके बाद है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो विटामिन से पूछे जाते हैं, एक बार वो और बता देती हूँ। सबसे पहले एक ट्रिक बताती हूँ कि इन विटामिन को याद करने की इजी ट्रिक क्या है। सबसे ज्यादा तो जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज कहाँ होते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं कहाँ पे, जो विटामिन बी के नाम है उनको याद करने में। तो उनकी ट्रिक कर लेंगे हम, ट्रिक के साथ करेंगे तो इजी हो जाएगा। और ये जो ट्रिक है ना, ये ऐसे होती है, अगर 2-3 बार इनको रिपीट कर लोगे ना तो वैसे भी ये याद रह जाएंगे, इनमें ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे पहले देखो, ट्रिक बता देती हूँ, किस ट्रिक से याद करना है, किसके लिए, फॉर विटामिन बी, क्योंकि विटामिन बी की फर्दर टाइप होते हैं। तो विटामिन बी की हमने जो टाइप्स की है वो कितनी टाइप की है, विटामिन B1, B2, B3, B7, ठीक है, B5, B7, B9 और B12। ये क्या है, ट्रिक क्या होती है, टर्नअप, टर्नअप, ठीक है, टर्नअप FC। एक और भी है इसमें, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 और B6 और विटामिन B7, ये, ठीक है। तो क्या ट्रिक बन जाएगी, टर्नअप BFC, टर्नअप BFC। 2-3 बार रिपीट कर लेना। देखो, टी से क्या हो गया, थायामीन, किसका नाम था थायामीन, विटामिन B1 का। आर से क्या हो गया, राइबोफ्लेविन, किसका नाम था, विटामिन B2 का। B3 का क्या नाम था, नियासिन। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते, विटामिन B5 का साइंटिफिक नेम क्या है, इसका क्या था बताया था, पेंटा। पेंटा B5 से क्या बताया था, 5 के लिए पेंटा यूज होता है, पेंटाथोनिक एसिड। पी से क्या बताया था, पायरिडॉक्सिन, ठीक है। बी से क्या बताया था, बायोटीन, जो हेयर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। B9 का क्या हो जाएगा, फॉलिक एसिड। सी से क्या हो जाएगा, साइनो कोबाल अमीन, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो कैसे याद करोगे, टर्नअप BFC, टर्नअप BFC, ऐसे 2 बार याद कर लेना, सारे विटामिन बी के नाम याद हो जाएंगे। एक बार क्वेश्चन आया था विटामिन सी का, विटामिन सी को क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। अब ऐसे याद करोगे, विटामिन सी कहाँ होता है, जो भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, जो खट्टी चीजें होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, विटामिन सी। तो खट्टी चीजों में क्या होता है, एसिड। तो ऐसे याद करोगे, इसके नाम के पीछे भी क्या है, एसिड, क्या बन गया, एस्कॉर्बिक एसिड। अब एक बार एक क्वेश्चन और आया था, एक बार ट्रिक देख लो भाई, ठीक है। जरूरी नहीं है कि भाई जो ट्रिक है मैं बता रही हूँ, तुम अपनी भी ट्रिक बना सकते हो। ये मैंने अपनी ट्रिक बना रखी है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम बार बार भूल जाते हैं, तो मैंने ये ट्रिक बना रखी है भी, टर्नअप BFC, जल्दी याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन सा होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एंटी स्टेरिलिटी हार्मोन कौन सा होता है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, सॉरी, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन सा है, विटामिन ई,
कौन सा होता है? विटामिन ई। अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है तो मेल के अंदर स्टेरिलिटी कोज करता है, यानी मेल स्टेराइल हो जाएंगे। इसीलिए अगर कोई मेल है वो इनफर्टाइल है या स्पर्म प्रोडक्शन कम है तो सबसे पहले उसको सजेस्ट किया जाता है विटामिन ई के कैप्सूल। कैसे नेचर का होता है ये? ऑयली नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है? ऑयली नेचर का होता है। एक और है, मेल स्टेरिलिटी कौन कोज करता है? ये भाई जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सीईटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सीईटी के जो नर्सिंग का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था। दो का पेयर दे रखा था, ए और ई। ये दो विटामिन होते हैं, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। अब एक क्वेश्चन और है, बीटा कैरोटीन का डेरिवेटिव मैंने तुम्हें बता दिया था। बीटा कैरोटीन किसका डेरिवेटिव होता है? विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है। अब विटामिन से एक क्वेश्चन और बनता है, फैट सोल्यूबल कौन से हैं और वाटर सोल्यूबल कौन से विटामिन होते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है, फैट सोल्यूबल और एक वाटर सोल्यूबल। तो याद करना, जो वाटर सोल्यूबल है वो कौन से होते हैं? इसमें आता है विटामिन बी और विटामिन सी। और जो फैट सोल्यूबल है वो कौन से होते हैं? फैट सोल्यूबल होते हैं विटामिन ए, डी, ई और के। ये विटामिन होते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहां से, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर में कौन सा विटामिन इन्वॉल्व होता है? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में कौन इन्वॉल्व होता है? विटामिन के। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में कौन सा विटामिन इन्वॉल्व होता है? इन्वॉल्व होता है विटामिन के। ये जो टॉपिक थे, ये जो विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, मेन क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमारा जो विटामिन वाला टॉपिक है वो हुआ खत्म। अब बेटा जो भी बच्चा मेरे चैनल पर नया है या मेरे चैनल को देख रहा है पहली बार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो कॉम्पिटिटिव बायो से रिलेटेड जितने भी टेस्ट हैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन या उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट सीरीज है मैं वो जरूर लेकर आऊंगी। जो भी नियर बाय एग्जाम होगा वो सीरीज में जरूर लेकर आऊंगी। और आप भी सजेस्ट करते रहना मेरे को कि मैम आप ये सीरीज चलाइए, या अभी अभी हमारा ये नियर बाय एग्जाम है तो उससे रिलेटेड हमें तैयारी करवा दिए। मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी और जल्दी ही मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाली हूँ। उस व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं सबको जोड़ूंगी जो भी मेरे बायो के स्टूडेंट हैं। जैसे अभी मैं एचटेट की तैयारी शुरू करवाऊंगी तो एचटेट के स्टूडेंट हो जाएंगे। आगे चंडीगढ़ नर्सिंग का एग्जाम आने वाला है तो उससे रिलेटेड ग्रुप बनाऊंगी। उस व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं या जो वन शॉट है, ये बहुत इजी, मतलब कम टाइम में बहुत ज्यादा वाइड लेवल की तैयारी अगर आपको करनी है तो वो शॉर्ट नोट्स आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगे। तो मेरे चैनल पर जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।